आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन की जो हर प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स की, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding related problems. All the concepts that I mentioned ये थोड़े टेक्निकल लगते हैं, बट आज हम इन्हें बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अप वी हैव इनकैप्सुलेशन। सोचो तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है, इसके अंदर बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा, स्टोरेज सब कुछ होता है, लेकिन ये सारी चीजें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। तुम एक ऐप ओपन करते हो और फोन उसके रिसोर्सेज यूज करके उसे स्मूथली चला लेता है। तुम्हें प्रोसेसर का इंटरनल वर्किंग नहीं देखना पड़ता। सेम तरीके से हम इनकैप्सुलेशन में एक डेटा और मेथड को एक ऑब्जेक्ट के अंदर सिक्योर रखते हैं और हम इसके डायरेक्ट एक्सेस से बचते हैं। सिर्फ लिमिटेड और नेसेसरी चीजें एक्सपोज करते हैं जिसकी यूजर को नीड हो। इनकैप्सुलेशन का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रिलेटेड वेरिएबल्स व्हिच इज प्रॉपर्टीज और फंक्शंस व्हिच इज मेथड्स को साथ में रखा जाता है। मतलब तुम्हारे वेरिएबल और फंक्शन को एक यूनिट में बंद करना ताकि वो एक दूसरे से अलग अलग ऑपरेट कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉयज के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सैलरी, ओवरटाइम और रेट। फिर तुम्हारे पास एक मेथड है गेट वेट जो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके तुम्हारी सैलरी कैलकुलेट कर रहा है। अगर ये इनकैप्सुलेशन नहीं होता तो तुम्हें सैलरी कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फंक्शंस लिखने पड़ते और तुम्हारे कोड की स्पेगेटी बन जाती। लेकिन अब जब ये सब एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट हो गया है तो तुम्हें बस गेट वेट फंक्शन कॉल करना होगा और सब काम खुद ही हो जाएगा। Here is a code snippet to do the same. इनकैप्सुलेशन से तुम्हारा कोड इजी, रीडेबल और मेंटेनेबल हो जाता है क्योंकि हर चीज अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड होती है और तुम्हारे फंक्शंस के पास कम पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव एब्स्ट्रैक्शन जो अंदर का कॉम्प्लेक्स होता है और बाहर का सिंपल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक कॉफी मशीन है। तुम कॉफी का बटन प्रेस करते हो और तुम्हें कॉफी मिल जाती है। तुम्हें नहीं पता कि कॉफी मशीन के अंदर क्या चल रहा है, कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं, कौन सी वायर्स किसको कनेक्ट कर रही है और कौन सा मशीन का पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है। तुम्हें ये सब नहीं पता और तुम्हें ये पता चलना भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस कॉफी मिलनी चाहिए। अब ये जो हिडन कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जो तुम्हारे इंटरैक्शंस को सिंपल बनाती हैं, इससे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना और यूजर को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना। प्रोग्रामिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं जो बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तुम सिर्फ उन मेथड्स और प्रॉपर्टीज को देखते हो जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो तुम उस अकाउंट का बैलेंस प्राइवेट रख सकते हो ताकि कोई उसे डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। सिर्फ एक मेथड होता है जैसे डिपॉजिट या से विड्रॉ जिसके थ्रू तुम उसे एक्सेस कर पाते हो। इससे तुम्हारा कोड सिक्योर हो जाता है और एक्सटर्नल इंपैक्ट कम होता है। इसका ये मतलब है कि तुमने अगर किसी भी पॉइंट पे अपने इंटरनल मेथड को चेंज किया तो तुम्हारा ओवरऑल प्रोग्राम इससे इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अप वी हैव इनहेरिटेंस। कोड को फिर से ना लिखना। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी क्लास या ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करना ताकि तुम्हें सेम चीज बार बार ना लिखनी पड़े। सोचो तुम्हारे पास एक व्हीकल क्लास है जिसमें कार और बाइक दोनों एक टाइप के व्हीकल है। इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है जैसे स्पीड, फ्यूल और इंजन। अब तुम्हें इसमें एक कार और बाइक ऑब्जेक्ट बनाना है। इससे तुम व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर सकते हो जिससे तुम्हारे पास कार और बाइक की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब तुम व्हीकल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे वो कार और बाइक को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो तुम्हें हर बार स्पीड और फ्यूल को रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काफी एफिशिएंट है क्योंकि तुम्हारे कोड में रिडंडेंसी कम होती है। अगर तुम्हें अपने किसी पेरेंट क्लास में से व्हीकल में कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो तुम्हें अपने चाइल्ड क्लास को अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तुम बस पेरेंट क्लास को मॉडिफाई कर दो। Last but not the least, we have polymorphism, which is same function in different forms. अब अगर हम polymorphism की बात करें तो poly का मतलब होता है many and morphism का मतलब होता है forms. तो polymorphism का मतलब हुआ एक function का multiple forms में काम करना। मतलब एक ही मेथड को काफी तरीकों से यूज करना। सोचो तुम्हारे पास एक shape क्लास है जिसमें एक मेथड है draw। अब तुम इस draw मेथड को सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर के क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हो और हर शेप का अपना यूनिक ड्रॉइंग लॉजिक होगा। मतलब एक ही draw फंक्शन का काम अलग अलग तरीके से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट इट्स अप्लाइड टू। ये पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे कोड को काफी क्लीन और फ्लेक्सिबल बनाता है। तुम्हें स्विच केस या इफ एल्स स्टेटमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम एक फंक्शन कॉल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरीके से रेंडर कर सकते हो। मतलब तुम्हारा एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा।
तो ये थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 कोर कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन, डेटा और मेथड को एक ऑब्जेक्ट में बंद करना जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। एब्स्ट्रैक्शन, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना। इनहेरिटेंस, कोड को रीयूज करना ताकि रिडंडेंट कोड ना लिखना पड़े। और पॉलीमॉर्फिज्म, एक फंक्शन को मल्टीपल फॉर्म्स में यूज करना ताकि वो कंसाइज और फ्लेक्सिबल हो। ऊप्स प्रोग्रामिंग को कंसाइज और एफिशिएंट बनाती है, और जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत एसेंशियल लगते हैं। अगर तुम यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आए थे एंड यू फाइंड दिस वीडियो ऑफ वैल्यू, तो डू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट फॉर अस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु यू थिंक वुड फाइंड दिस ऑफ वैल्यू। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन कम हियर एंड वॉच द वीडियो एनी टाइम आई अपडेट। और मैंने इसका एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, यू कैन गो चेक दैट आउट आल्सो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी कोडिंग।